दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। अब श्रीमद् भगवद गीता क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है। अगर मैं बात करूँ श्रीमद् भगवद गीता तो शायद ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी गाइड है जो हमारी लाइफ में हर जगह काम आती है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप कोई परिवार की समस्या में फंसे हुए हों, चाहे आप जीवन को समझना चाह रहे हों, जीवन को अच्छे ढंग से किस तरीके से जिया जा सकता है इसका आप चाह रहे हों, आपको हर जगह का जो मार्ग है वो श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। मेरे पास ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है जो कि श्रीमद् A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इसका जो हिंदी अनुवाद है ये उनके द्वारा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इस गीता में जो हिंदी अनुवाद है बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। मुझे जो पर्सनली पसंद आया है, जो स्वामी प्रभुपाद जी के माध्यम से यहाँ पे हिंदी अनुवाद किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से इस गीता में ये वर्णन किया गया है। वैसे तो गीता आप किसी भी आप प्रकाशन के ले लीजिए, किसी के द्वारा हिंदी अनुवाद की हुई ले लीजिए, उसके जो मूल में जो उसका निचोड़ है वो कभी नहीं बदलता। दोस्तों मेरा मानना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी वाणी यहाँ पर प्रस्तुत है, और वो जब आपको कुछ ज्ञान, कुछ रास्ता बताना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आपको अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो बुक किस प्रकाशन की लेनी है, किस प्रकाशन की नहीं लेनी, इसके बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। ये आप पढ़ के समझ लीजिए। मेरे पास मुझे अच्छी लगी है तो मैंने इस बुक को लिया हुआ है। आप इसके अलावा भी जो गीता के और अन्य प्रकाशन हुए हैं, प्रकाशन में गीता मिलती है आपको हिंदी अनुवाद सहित, आप वो ले सकते हैं, क्योंकि सब में श्लोक एक जैसे ही मिलेंगे। उनका जो नॉर्मल हिंदी अनुवाद है वो भी आपको एक जैसा मिलेगा। उसके अलावा जो भावार्थ है, मेन अगर आप भावार्थ अलग से समझना चाहते हैं तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि जो आपकी जगह जगह इस्कॉन टेम्पल्स हैं तो उस संस्था के संस्थापक रहे हैं, और साथ ही साथ ये खुद कृष्ण भक्त रहे हैं, तो ज़्यादातर उनकी जो वाणी है उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। तो दोस्तों गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको मार्गदर्शन देगी, आपको ये बताएगी कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में बेहतर होना है, किस तरीके से आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर ढंग से बना पाते हैं, और ज़्यादा अपने आप को सफल कर पाते हैं। सफलता की क्या परिभाषाएं हैं, किस तरीके से आपको अपनी समस्याओं से निकलना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। और दोस्तों कहते हैं जितना महान व्यक्तित्व होगा उसका ग्रंथ उतना ही ज़्यादा महान होगा। जो शायद एक बार में समझ में ना आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप किसी भी प्रकाशन की भी आप गीता अगर पढ़ें, हिंदी भावार्थ सहित पढ़ें, और साथ ही साथ में आप उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ें। क्योंकि ऐसा होता है जब हम गीता को पहली बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए ऐसा ही है कि जैसे हम कक्षा 1 के स्टूडेंट होते हैं, या ये कह सकते हैं नर्सरी के स्टूडेंट होते हैं। उस समय कुछ समझ में नहीं आता है जो हम पढ़ रहे होते हैं, जो हम उसमें समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि का स्तर है वो कहीं अलग होता है। जब हम धीमे धीमे उसको दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, यानी कि कई बार जब हम इसको पढ़ते हैं, 3-4 बार के बाद में जब आप इसको
पढ़ना स्टार्ट रखते हैं तो आपको खुद वो चीज़ें समझ में आने लगती जो शायद पहली, दूसरी या तीसरी बार में नहीं समझ में आती। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए समय निकाल के। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे बढ़िया ग्रंथ शायद ही आपको कोई लग पाए। पर दोस्तों हर ग्रंथ अपने आप में महान है, अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली है। बट गीता अपने आप में एक अलग ही महत्व रखती है, एक यूनिक आर्टिकल है जो शायद अगर मैं कहूँ अभी तक में शायद भगवान के द्वारा साक्षात भगवान की वाणी जो है वो इसके अलावा और कहीं मिल पाए। सबका अपना अपना महत्व है, बट इसका आप महत्व किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप इसको पढ़ें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, अपनी लाइफ में कुछ नया चमत्कार करके दिखाएं, और चमत्कार क्या होता है वो आप समझ पाएंगे गीता को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। दोस्तों फिर जल्द ही मुलाकात होगी। आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।